उन्होंने ये जजमेंट इस पे दी है कि ये जो इशू उठा तो उन्होंने ये कहा कि जो फॉरेन फंडिंग का इशू है वो तो एक फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है, वो इनिशिएट करती है, वो कोई प्राइवेट पर्सन तो कर नहीं सकता। तो हमारे वकला साहबान ने बताया है कि वो तो वहाँ से, और आज इलेक्शन कमीशन में इसकी बाज़गश्त सुनाई दी है कि वो फॉरेन फंडिंग वाला इशू तो अल्लाह ताला के करम से वो तो ख़त्म हो गया। सिर्फ ये सवाल अब बाकी है कि किस किस जमात में जो फंडिंग हुई है क्या प्रोहिबिटिव है कि नहीं। उसमें मैक्सिमम सज़ा अगर किसी जमात को होनी भी है, किसी भी जमात को, क्योंकि सबकी स्क्रूटनी होनी है, तो वो मैक्सिमम ये होगी कि अगर कोई गलत फंडिंग कहीं से आई है तो वो कॉन्फिस्केट हो जाएगी। लेकिन जो फॉरेन फंडिंग का डोल डाला गया था वो आज अल्लाह के करम से ख़त्म हुआ। और उसमें एक सवाल वैसे मेरे वहाँ बैठे बैठे जहन में ज़रूर उठा कि अकबर एस बाबर साहब के बारे में, इंतहाई मोहतरम है मेरे लिए, क्योंकि एक वक्त उन्होंने गुजारा है पीटीआई में, लेकिन 2009-10 के बाद वो फारिग हुए। तो आपका अगर अपनी पार्टी से कोई एतराज़ भी था, बसत एहतराम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो आपके इस इशू के साथ मुस्लिम लीग नून क्यों जुड़ गई और आपको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, या उनको आपकी? क्योंकि अगर कोई गिला था तो अपनी पार्टी से था। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने, जो आज ये बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फॉरेन फंडिंग का तो इशू ही नहीं है, लेकिन वो मुस्लिम लीग नवाज और वो पीपल्स पार्टी जिसके खिलाफ आप तरीके इंसाफ में नबर्द आजमात है, उनकी करप्शन के खिलाफ सवाल ये उठता है कि अगर अपनी पार्टी से गिला है भी तो क्या आपका वो स्टैंड आज खत्म हो गया मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ, कि मुस्लिम लीग नवाज के लोग और वो सारा आपको इसमें सपोर्ट करते हैं? आपके लिए लम्हा फिक्रिया जरूर है अकबर साहब। बाकी आपके जो सवालात हैं उसके जवाबात हमने दे दिए। सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम तरीके इंसाफ पे था कि आपने अपने अकाउंट्स की डिटेल नहीं दी। अल्लाह ताला के करम से सब अकाउंट की डिटेल तरीके इंसाफ जो है वो जमा कर चुकी है, लेकिन अब वो कहते हैं कि लेने के देने पड़ गए। आज हमारी उस दरख्वास्त पे हीयरिंग हुई है जो मैं समझता हूँ बहुत तारीख साज है। हमने 2020 में एक दरख्वास्त जमा की, ये 1 दिसंबर 2017 पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट आई थी हनीफ अब्बासी वाली केस में। हमारा पिटिशन, हमारी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में ये है कि बहुत सी सियासी जमातें ऐसी हैं, अल्लाह के करम से हम नहीं हैं, हमारा सारा कुछ ऑडिटेड है, सारा कुछ ऑडिटेड है, गेजेटेड है, और वो इलेक्शन कमीशन के वहाँ उनके सारे रिकॉर्ड में हम वो पेश कर चुके हैं। लेकिन बहुत सी सियासी जमातें ऐसी हैं, बदकिस्मती से उसमें वो जमातें भी शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत की है, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, दो नहीं, 3 बार, 4 बार उन्होंने, और उसमें और भी जमातें हैं, फजल रहमान साहब की भी शायद उसमें जमात शामिल है, और भी हैं जिन्होंने या तो अपने अकाउंट्स जमा ही नहीं किए इलेक्शन कमीशन में, अगर जमा किए हैं तो अनऑडिटेड हैं, और या वो जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने उसको क्वालिफाई किया है, शक के साथ जमा किए हैं। तो तहरीक इंसाफ की कहती है कि जो भी सियासी जमातें हों वो अपने ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करें। लम्हे फिक्रिया ये है कि वो जमातें अपनी ऑडिटेड, उन्होंने अपने अकाउंट्स जमा नहीं किए। इलेक्शन कमीशन के और आपके इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि आपने 5 साल के अगर अपने ऑडिटेड अकाउंट्स जमा नहीं किए, आपके इलेक्शन सिंबल नहीं ग्रांट हो सकता। तो सवाल ये है कि इनको इलेक्शन सिंबल फिर कैसे ग्रांट हो गए? तो हमारा अब लिए ये है कि सिर्फ वो जमात इलेक्शन लड़े जिसने अपने ऑडिटेड अकाउंट्स तहरीक इंसाफ की तरह जमा किए हों। तो अब ये मुस्लिम लीग नवाज को, पीपल्स पार्टी को और अपोजिशन की जमातों को लेने के देने पड़ गए कि आए तो हमारी स्क्रूटनी करने थे, लेकिन यहां भी इनके साथ वही हो रहा है जो कतरी खत की कहानी थी। अब इनको यहां भी शायद किसी कतरी खत की जरूरत पड़े। सवाल यह है कि आपने तो तहरीक इंसाफ से पूछा, हमने तो अपने हजारों अकाउंट्स की डिटेल सब कुछ ऑडिट करके इलेक्शन कमीशन में जमा किया। तो मियां शहबाज शरीफ साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, आप लोग अपना हिसाब किताब कब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करेंगे? बाकी एक पिटिशन हमारी और भी है जो छोटे भाई फरूख हबीब साहब ने जमा की है, वो भी मुस्लिम लीग नवाज से वही सवालात कर रहे हैं जो उन्होंने हमसे किए। हमने तो अपने जवाब दे दिया, वो जवाब कब देंगे उसके बारे में आपको अभी फरूख हबीब साहब बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि जिस तरीके से नून लीग ने हमेशा जालसाजी की है, जिस तरीके से हमेशा इन लोगों ने इस मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की है, टीटीओ का कंसेप्ट मुतारफ करवाया है, और जिस तरीके से शहबाज शरीफ के अकाउंट्स के अंदर बेनामी लोगों ने पैसे जमा करवाते रहे हैं, इसी तरीके से पीएमएलएन ने अपने पार्टी अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया है। उसी तरीके से जब इनसे पूछते हैं
کہ یہ جو رقم 5 کروڑ روپے آیا ہے یہ کہاں سے آئی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص مر چکا ہے۔ اب ان سے سوال یہ پوچھیں کہ ان کے اکاؤنٹس کے اندر جس طرح جعلی اکاؤنٹس میں مردوں کے نام کے اوپر اکاؤنٹس سے، تو ان کے اکاؤنٹس میں جو ہے وہ مردے پیسے جمع کروا کے جا رہے ہیں، یہ جواب دیتے ہیں یہ اسکروٹنی کمیٹی کو۔ نہ ان کے پاس 2 کروڑ کی رقم کا حساب، نہ ان کے پاس 10 کروڑ کی رقم کا حساب، اور نہ ہی انہوں نے اپنے اخراجات جو کہتے ہیں کہ ہم نے میڈیا کو اتنے کروڑ روپے ادا کیے، نہ اس کے اخراجات کا کوئی حساب ہے، نہ ہی یہ شناختی کارڈ دینے کو تیار ہیں۔ جب شناختی کارڈ پوچھیں گے تو ان کو تفصیلات دینی پڑیں گی کہ کس شخص نے یہ پیسے جمع کروائے۔ اگر اس شخص نے پیسے جمع کروائے تو کیا وہ شخص جو ہے وہ فارن نیشنل ہے، کیا وہ شخص کوئی کمپنی ہے، کیا وہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کے اندر، وہ ریکارڈ ہمیشہ کی طرح دینے کو یہ تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی اس روایت کو جو ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے جو کہ ان کا وتیرہ ہے ہمیشہ سے۔ ہمارا ان سے بالکل ایک سادہ سا مطالبہ ہے کہ آپ جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹس کی بھی جانچ پڑتال ہونی ہے۔ ان سے سوال پوچھو کہ بھئی آپ اپنے اکاؤنٹس کا حساب دیں تو ان کو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس یاد آ جاتے ہیں۔ اور بھئی آپ اپنا حساب تو دیں، آپ نے کیا کیا ماضی کے اندر کہ آپ لوگ جو ہے جو کرپشن کا پیسہ، جو منی لانڈرنگ کا پیسہ اس کو وائٹ کیا ہے انہوں نے اپنے پارٹی اکاؤنٹس کے ذریعے استعمال کر کے۔ لندن کے اندر انہوں نے اپنی کمپنیاں رجسٹرڈ کروا رکھی ہیں، امریکہ کے اندر ان کی LLCs جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں۔ تو یہ جواب جب نہیں دیں گے تو اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا جائے گا کہ انہوں نے جس طرح پاناما کیس کے اندر جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کروائی تھی، جعلی قطری خط جمع کروایا تھا، یہاں بھی کسی قسم کا جو ہے وہ خط لے کر آ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کی جان نہیں چھوٹے گی، ان کو جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا، ان کا احتساب بھی ہوگا، ان کے اکاؤنٹس کا احتساب بھی ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ ان اکاؤنٹس کے اندر سے بھی آپ کو ایک لمبی داستان ملے گی فلودے والوں کی، پاپڑوں والوں کی، اور ایسے بے شمار لوگوں کی جن کا ان کی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انہوں نے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں۔ نواز شریف اپنی ہی پارٹی کو 10 کروڑ روپیہ فنڈ دیتے ہیں اور پھر اپنی ہی پارٹی سے 6 کروڑ روپیہ واپس لے لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یعنی یہ وہ طریقہ ہے